हम स्वयं अपने धर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हों और बाकी समाज भी अपने धर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो। सत्संग का उद्देश्य यही होता है, हमारा भी कल्याण हो और साथ में सारे समाज का कल्याण। इस बार ये 3 दिन उसका जो अनुष्ठान है, जो दिल्ली गौर परिकर के द्वारा रखा गया है, जिसमें असीम जैन जी, संजय कृष्णदास जी और सब भाई लोग विशेष रूप से सेवा कर रहे हैं। इसमें भक्तमाल विषय रखा गया है। जैसे राम कथा होती हैं, जैसे कृष्ण कथा होती हैं, ऐसे भक्तमाल कथा में हमारे भारतवर्ष में जो महापुरुष हुए उन लोगों के चरित्र हैं। तो भक्तों के चरित्र का गायन हो रहा है भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से। तो इससे हमको अपने पूर्वजों के बारे में पता चलता है, अपने भारत का सत्य इतिहास पता चलता है और हमारे महापुरुष कितनी कठिन परिस्थिति में दुखों को सह के भी धर्म के पथ पर बने रहे। इससे अपने को जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त होती। दिल्ली में रोहिणी में 3 दिन कथा चलेगी और कथा का क्या महत्व होता है, गुरदास महाराज जी हमारे साथ हैं और कथा में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं रोहिणी में। आज गुरुजी से पूछते हैं, जी गुरुजी सब राम कथा, बहुत सारी कथा तो अक्सर होती रहती है और कथा का जो संदेश जाता है लोगों में, आपकी बात सुनकर लोग अमल भी करते हैं और आपको लोग फॉलो भी करते हैं। तो इस बार कथा करने का क्या उद्देश्य? हर बार कथा का एक ही उद्देश्य होता है, स्वयं की जागृति और समाज की जागृति। हम स्वयं अपने धर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हों और बाकी समाज भी अपने धर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो। सत्संग का उद्देश्य यही होता है, हमारा भी कल्याण हो और साथ में सारे समाज का कल्याण। दिल्ली के कोने कोने से लोग आज एकत्रित हो रहे हैं, 3 दिन एक कथा चलेगी। कोई खास बात, कोई खास संदेश देना चाहिए? इस बार ये 3 दिन उसका जो अनुष्ठान है, जो दिल्ली गौर परिकर के द्वारा रखा गया है, जिसमें असीम जैन जी, संजय कृष्णदास जी और सब भाई लोग विशेष रूप से सेवा कर रहे हैं। इसमें भक्तमाल विषय रखा गया है। जैसे राम कथा होती हैं, जैसे कृष्ण कथा होती हैं, ऐसे भक्तमाल कथा में हमारे भारतवर्ष में जो महापुरुष हुए उन लोगों के चरित्र हैं। तो भक्तों के चरित्र का गायन हो रहा है भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से। तो इससे हमको अपने पूर्वजों के बारे में पता चलता है, अपने भारत का सत्य इतिहास पता चलता है और हमारे महापुरुष कितनी कठिन परिस्थिति में दुखों को सह के भी धर्म के पथ पर बने रहे। इससे अपने को जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त होती है या गलत रास्ते पे चला। लेकिन कथा का कितना असर अब होगा, गुरुजी की कितनी बातों पे लोग अब अमल करेंगे, इन बातों पे भी अभी चर्चा करेंगे और समिति के कुछ लोगों से भी चर्चा करते हम। जी वो मैं कर लूँगा। हम आपसे आग्रह करें कि हमारे दर्शकों को आप अपना पूरा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम ब्रज माधुरी दासी है। मैं श्री गौरदास जी महाराज की शिष्य हूँ। जब से श्री गौरदास जी महाराज जी से, गुरुदेव से जब से मिली हूँ, तब से मेरा जीवन बिल्कुल पलट गया और गृहस्थ में रहकर भी भक्ति करनी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और बस अगर शरीर मिलने का फल यही है कि हम शामा शाम को पा सकें। राधे श्याम। असीम जैन जी हमारे साथ हैं और गुरुजी की कृपा, असीम कृपा हो रही है असीम जैन जी पर। उनकी टीम ने एक 3 दिन कथा की सूत्रधार बांधा है, एक संकल्प लिया है। काफ़ी लोग, सैकड़ों में लोग कथा सुनने आते हैं और उसके बाद उनकी बातों पर अमल भी किया जाता है। असीम जी क्या संदेश देना चाहिए? बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें, जो गुरुवर हमारे क्षेत्र दिल्ली में रोहिणी क्षेत्र के अंदर आए सेक्टर 7 में, बड़ी कृपा रही उनकी। श्री गुरु गौरदास जी महाराज, जिनके हम प्रवचनों से और कथा सागर में जो हमें लाभ प्राप्त हो रहा है, अमृत वर्षा वो क्षेत्र को तो बता रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही जिसे कहते हैं एक सौभाग्य है कि असीम कृपा उनकी हमारे ऊपर हो रही है। जैसा आपने कहा कि असीम के ऊपर असीम कृपा लगा हुआ है। गुरु जी से किसी भी तरीके से क्षेत्र के अंदर गुरु की कृपा ये बरसती रहे। 3 दिन का ये कार्यक्रम 1, 2, 3 तारीख का 5 बजे से 8 बजे तक जी अपने टेंट हाउस में जापानी पार्क में हो रहा है। सभी इसको लाभ लें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे
कल का कार्यक्रम बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ हुआ। वहाँ कल की कथा हज़ारों लोगों ने गुरु जी की कथा को सुना, उसका लाभ लिया। एक अहम बात, क्योंकि आपकी टीम दीपक शर्मा बड़े अच्छे अच्छे लोग आपकी टीम में जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक कथा करने की प्रेरणा मन में कहाँ से आई? कथा करने की प्रेरणा हमारी श्रीमती जी ने गौर दीक्षा प्राप्त की हुई है गुरु जी से, तो उनके साथ जा जाकर थोड़ा सा प्रेरित हुए। हम गुरु जी को हमने देखा, उनकी कथाओं को वचनों में सुना, तो दिमाग के इस कार्य से इस तरीके से जुड़े हुए हैं, प्रभु से बिल्कुल सीमा से एकदम, जिसे कहते हैं कि एक जोड़ लग जाता है जो फेविकल का, वो लगा हुआ, उसी फेविकल के जोड़ के साथ हम भी जुड़ते चले जा रहे हैं गुरु जी के साथ। तो अर्थात धन्यवाद करना चाहते हैं। धन्यवाद गुरुओं का, संतों का, गुरु श्री राम, श्री कृष्ण जी, राधा कृष्ण जी का धन्यवाद है कि हमें इस तरीके की साथियों में, साधनों में, कथाओं में जोड़े रखें और गुरु कृपा हमें हमेशा प्राप्त करेगी। चलिए, हमारी चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।